समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी को पता होगा कि समतल दर्पण में याद रखिएगा ठीक है VEE, भी से होता है वर्चुअल, ई से इरेक्ट और ई से इक्वल। वर्चुअल मतलब आभासी और ई से इक्वल, इक्वल मतलब सीधा, तो सीधा तो है नहीं, और ई से इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ये सीधा, और वस्तु के बराबर, इक्वल मतलब बराबर, तो बराबर भी इसमें नहीं थे। कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा? तो आभासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का जवाब सही हुआ होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI मात्रा क्या होती है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा की SI मात्रा एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का SI मात्रा वोल्ट होता है। ओम होता है किसका? तो ओम होता है प्रतिरोध का। अब प्रतिरोधकता क्या होता है आप सब कमेंट में बताइएगा। और वाट होता है विद्युत शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो याद रखिएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। और नेत्रदान कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सब बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, हरे पौधे में भोजन बनता है। तो याद रखिएगा हरे पौधे में भोजन जो है पत्तियों में बनता है। कहाँ पे बनता है? पत्तियों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। 3600 जूल के बराबर होता है, सॉरी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? तो आप सब बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए इसका ट्रिक है CA, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। याद रखिएगा यह भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और टमाटर में आप सब बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो है सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, और अवतल लेंस फैलाने का काम करता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और सभी याद करते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं किसके द्वारा अच्छी चालक होती है? किसके द्वारा अच्छी चालक होती है? तो आप सब बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर उष्मा और विद्युत दोनों के अच्छा चालक होता है धातुएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 में मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी चेंबर होते हैं? तो याद रखिएगा 4 होते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि विभवांतर क्या मापता है? विभवांतर मापा जाता है। तो याद रखिएगा 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है वोल्ट मीटर। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा वोल्ट। और विद्युत धारा किसे? तो ए मीटर से। विद्युत धारा की बात किया जाता है ए मीटर से। और नेक्स्ट है कि दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। तो याद रखिएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। पत्तियों के रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, और इसका गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है तो आइरिस होता है। याद रखिएगा आइरिस रंगीन भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर है कि जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप सब बताइएगा जंग लगना किस अभिक्रिया का है? तो ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? इसके पहले बताएं पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। जल का कौन करता है? तो जाइलम करता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में श्वसन अंग है। तो याद रखिएगा मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा हो जाता है। क्या होता है? फेफड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप श्वसन तंत्र पढ़े होंगे, उसी में से कोई एक भाग दे देगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? इसके पहले हम बताएं वाट होता है। क्या होता है विद्युत शक्ति का SI मात्रा? क्या होता है? वाट। और जूल किसका होता है? तो कार्य ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है? जूल। बल का SI मात्रा याद करिए न्यूटन होता है, और विद्युत धारा का SI मात्रा एम्पियर होता है। और 21 नंबर का उत्तर हो जाएगा वाट। याद रखिएगा वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन का स्वभाव होता है, तो इसका राइट आंसर याद करिए, साबुन का स्वभाव होता है क्षारीय। कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर याद करिए। 23 नंबर का उत्तर आप सब कमेंट में बताइएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। वाष्प के रूप में जल का निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग कैसा तरंग होती है? तो याद रखिएगा अनुधारी होती है। ध्वनि कैसा तरंग होती है? अनुधारी होती है। और प्रकाश बोलेगा तो अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे चैनल पर नया हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। इसी तरह आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चन लाते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होते हैं? तो याद रखिएगा एड्रेनालिन, ये सब क्या है? हार्मोन के भाग है। किसका है? हार्मोन का भाग है। और यह जो एंजाइम है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पेप्सिन। कौन होता है? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम संबंधित है, तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत से संबंधित है, जिसमें ओम के नियम होता है V बराबर IR। याद रखिएगा V बराबर IR होता है, ओम के नियम से फॉर्मूला आता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर का, धातु में पाया जाने वाला गुण क्या होता है? तो याद रखिए धातु में पाया जाने वाला गुण होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बताइएगा धातु में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो याद रखिएगा क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आखिर हीमोग्लोबिन ही क्यों? तो इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। और देखे होंगे आप लोग गाँव आपके घर या कहीं पर लोहा रहता है तो वहाँ पे जंग लगने के बाद वह लाल टाइप हो जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, तो किसके द्वारा निकट दृष्टि दोष याद? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा अनि और उदू। क्या है? उदू। और अ से अवतल, अनि से निकट। इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का होगा। और दूर पूछेगा तो उत्तल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादन के रूप में यह बाहर निकलता है। नाइट्रोजन भी नहीं होता है और हाइड्रोजन भी नहीं होता। किसका जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और CO2 हो गया और जल हो गया। इसके उपस्थिति में यह जो है प्रकाश पौधा अपना C6H12 और O6 बनाता है भोजन के रूप में। O2 क्या करता है? मुक्त करता है, जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। 31 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको KWH भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KWH, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बता दिए जूल किसका मात्रक होता है, वाट किसका होता है? तो आप सब कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो दही जमाने में के लिए कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आभासी व छोटा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कड़वा किसका होता है? आप सब कमेंट में बताइएगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को पता हो 7 से कम होता है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो याद रखिएगा यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी पूछा है तो पीनियल रहेगा, नहीं तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको बोला जाता है। और मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। याद रखिएगा। यह भी पूछ सकता है आपको। आपके चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो याद रखिएगा चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? तो सभी पर, लंबाई पर भी करता है और क्षेत्रफल पर भी करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सब ओम के नियम में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पौधे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत याद रखिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कब होती है? तो दिन में होती है। केवल कब होती है? तो दिन में होती है। और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है और अपना भोजन नहीं बना पाएगा। उसके पास CO2 सब रहेगा, लेकिन प्रकाश के बिना वह खाना नहीं बना पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम यानी NaOH क्या होता है? तो यहाँ OH क्या होता है? क्षार होता है। क्षार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्षार दर्शाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयाम पर। याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपके लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला है, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए यह सीरीज आप लोग कंटिन्यू रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में क्या है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आप सभी को पता है मुख से, यानी मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है? तो स्विच का कार्य क्या होता है? तो धारा रोकना।
धारा को रोकने के लिए काम होता है स्विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन होता है, तो याद रखिए पौधे में श्वसन, याद करिए आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन और रात दोनों में पौधे में श्वसन क्रिया, यानी O2 लेगा CO2 छोड़ेगा, इस प्रक्रिया CO2 लेगा और O2 छोड़ेगा। रात में उल्टा हो जाता है, O2 लेता है CO2 छोड़ता है। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में होगा। और प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो केवल और केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। इसका pH कितना होता है, आपका कमेंट में बताइएगा। ये होता है एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये वाला जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। याद रखिएगा आप सब, यह भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेगा। 44 है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर वेग का बदलना। किसका बदलना, वेग का बदलना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो उसका प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कौन के लिए प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचक से ही अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। अम्ल जो है लिटमस पत्र से क्या लेते हैं, लिटमस पत्र। तो अम्ल को याद रखिएगा ABR, ए से एसिड, बी से बेस, और बी से ब्लू और आर से रेड। तो ब्लू को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पत्र लेते हैं, तो BRB। रेड को ब्लू करता है कौन, क्षार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप सब केवल इतना यह सीरीज कर लीजिए, आप सभी के एग्जाम के लिए एग्जाम एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस का फोकस होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस होता है धनात्मक। याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस कहा रहा है, तो इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम करता है। नाइट्रोजन को रोककर नाइट्रेट में बदलता है, तो कौन सा जीवाणु, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धौनी और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौनी नहीं चलती है, तो याद रखिएगा निर्वात में धौनी नहीं, बिल्कुल नहीं चलती है। बाकी सबसे ज़्यादा धौनी की चाल कहाँ होती है, तो ठोस में होती है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ठोस में होती है धौनी की चाल, निर्वात में धौनी नहीं गमन करती। अंतरिक्ष में धौनी आप कितना भी चलेगा, आपका आवाज़ कहीं नहीं जाने वाला है, आपको भी नहीं सुनाई देगा। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आज का लास्ट नंबर है कि बूझा साबुन झाग अधिक बनाता है, तो साबुन झाग कौन से जल में सबसे अधिक बनाता है, तो याद रखिएगा मृदु जल में सबसे अधिक बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है, तो हम केवल रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। वोल्ट जो होता है विद्युत शक्ति का विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ओम होता है प्रतिरोध का, और ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। याद रखिए ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता का। और वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आप सभी एसआई मात्रक याद रखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन गलत लगेगा, लेकिन 3 के 3 सही लगेगा। तो कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में जो होता है इसमें 6 स्थिति देखने के लिए मिलता है। और जब भी फोकस रहता है, फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। बाकी स्थिति में कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, यानी वास्तविक बनता है। जब भी सीधा बनता है तो आभासी रहता है, और उल्टा बनता है तो कैसा रहता है, वास्तविक। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, तो ऑप्शन ए में है कि फोकस पर। तो फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है, तो यह तो होगा नहीं। और वह भी कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। यह भी हो सकता है, यहाँ पे कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यह भी हो सकता है। और सी में है कि अनंत पर हो, कैसा हो, अनंत पर। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है, और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है। तो यह भी सही लग रहा है। और यहाँ कह रहा है फोकस से बाहर हो, तो सबसे देखिए यह दोनों तो सही है ही, लेकिन यह दोनों को शामिल मिला करके कर ले रहा है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए फोकस से बाहर, तो फोकस से बाहर जहाँ भी रखेंगे वस्तु को उसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। और यह दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे मेन दे दी है फोकस से बाहर, तो फोकस से बाहर वाला ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह घुमा सकता है अगर आपके एग्जाम टफ करना होगा तो। और ये सवाल सही हुआ वह कमेंट में लिखिए, यस सर लिखिए। और जो गलत हुआ, जिनका गलत हुआ वो चिंता मत कीजिए, अभी और जबरदस्त सवाल आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है, तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। यह कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, तो याद रखिएगा P बराबर VI होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मतलब क्या होता है, तो वाट होता है। याद रखिएगा क्या होता है, वाट होता है। और ये जो है V जहाँ क्या है, तो ये जो है वोल्टेज है, और I क्या है, तो विद्युत धारा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। याद रखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। हम लोग पढ़ेंगे F बराबर R/2। क्या होता है, R/2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा AC का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखें घरों में होता है। कहाँ होता है, घरों में किया जाता है AC का उपयोग। कितना पता, 220 वोल्ट पर किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब जवाब दीजिएगा, आवर्धन का मात्रक होता है या नहीं, तो याद रखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन या अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आप सब बताइएगा आवर्धन का फार्मूला कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ध्वनि तरंगे होती है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे अनुधारी होती है। कैसा होती है, अनुधारी। और अनुप्रस्थ होती है प्रकाश का। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्र क्या होता है, तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध कैसा है, मतलब ओम होता है। और प्रतिरोधकता का बोलता है तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अब वोल्टेज का जवाब दीजिएगा, एम्पियर का जवाब दीजिएगा। इसका पहले हम बता चुके हैं दोनों का। और जूल किसका होता है, ये तीन सभी का बता चुके हैं। जूल किसका होता है, आप सब बताइएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा रियर व्यू मिरर में किया जाता है। और इसको उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में भी उपयोग किया जाता है। सेविंग में, दंत चिकित्सा में, माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि रियर व्यू मिरर में और स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। इसके पहले आप जवाब दीजिएगा कितना आपका 10 में सही हुआ। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो सिरका में याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टाटारिक अम्ल बताइएगा आप सब कॉमेंट में, तो हम बता देंगे टाटारिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम टेट 3 में आपसे इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि pH मान 7 से कम होने पर कि कौन सा गुण दर्शाता है, तो अम्लीय गुण दर्शाता है। और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय गुण दर्शाता है। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि जिंक की अभिक्रिया। याद रखिएगा जिंक क्या है, एक धातु है। क्या चीज़ है, धातु। और जिंक को अभिक्रिया अम्ल से कराया जा रहा है, यानी अम्ल क्या है, ACL क्या है, अम्ल है। तो ये दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त है। आप सब पढ़ेंगे धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति होती है, तो धातु की ऑक्साइड कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट है जंग लगना क्या है, तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु याद करिए, सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। कौन होता है, तो लिथियम होता है। और सबसे भारी ऑस्मियम होता है। चूना पानी का सूत्र क्या होता है, तो इसका याद करिए चूना पानी, यानी पानी यहाँ चूना में पानी मिला हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca × OH हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO। क्या होता है, CaO। या संगमरमर का फॉर्मूला होगा CaCO3, चौक या संगमरमर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद याद रखिएगा खट्टा होता है, जबकि क्षार का होता है कड़वा। नेक्स्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी चेंबर होते हैं, तो 4 होते हैं। और पक्षी में भी कितना होता है, मानव हृदय या पक्षी में, किसमें, पक्षी। या एक आता है मगरमच्छ, ये सब में कितना होता है चेंबर हृदय में, तो 4 होते हैं। जबकि मछली में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 2 होते हैं मछली में, ये 3 किस्में होते हैं, तो 3 याद रखिएगा। मेढक उभयचर में याद रखिएगा सीधा सीधी जो
स्थल और जल में दोनों में रहता है, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। और 2 किसमें होते हैं? तो मछली में। याद रखिएगा मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर? तो 2 चैम्बर, याद रखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसी को बोला जाता है हिंदी में हरित लवक। क्या बोला जाता है? हरित लवक। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। हरा किसके कारण? सॉरी, हरा क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी पूछेगा तो पिट्यूटरी, और नहीं तो पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, नहीं तो फिर पिनियल ग्रंथि दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिश्री ग्रंथि किसको कहा जाता है? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा चुके हैं डे 1 में, और उसमें से कम इसमें 10 या 15 क्वेश्चन आप लोग के रिविजन के लिए लाए हैं। नेक्स्ट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है, लोहा का देखे होंगे वह लाल टाइप पर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का आँख रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। कौन सा होता है? तो आइरिस होता है। मानव का आँख रंगीन कौन सा भाग होता है? तो आइरिस, याद रखिएगा। भोजन का पाचन मुख में किस एंजाइम से होता है? तो याद रखिएगा एमाइलेज एंजाइम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा किससे मुक्त होती है? तो ग्लूकोज से। हम लोग सांस लेते हैं और वह जाते हैं फेफड़ा के द्वारा हमारे ब्लड में, और हमारे कोशिकाओं में मौजूद होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के तोड़ के ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। उन्हें तोड़ करके एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी। और एटीपी के साथ ही क्या बनाते हैं? CO2। ठीक है, और CO2 ही फिर ब्लड के द्वारा फिर क्या होता है? फेफड़ा में आकर के फिर निष्कासित कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन श्वसन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की संरचना बताए थे सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। और मेंडल को किस का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिक के पिता किनको कहा जाता है? मेंडल को। वाटसन और क्रिक किसका संरचना बताए थे? तो डीएनए का। और डार्विन बताइएगा, डार्विन के बारे में, डार्विन किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे? नेक्स्ट है, मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसके पहले वीडियो पीएच के ऊपर फूल बना चुके हैं। ठीक है, तो उस नहीं देखें तो आप सब जाकर देख लीजिएगा। वह पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है। ओजोन परत पाई जाती है, तो याद रखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद करिए, कार्य रहे या ऊर्जा रहे, उसका एसआई मात्रक हमेशा जूल होगा। क्या होगा? जूल। वाट किसका होता है? न्यूटन किसका होता है? न्यूटन का हम बता देते हैं कि न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और वाट का आप सब कमेंट में बताइएगा, इसके पहले मैं बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि ऐसे ही परीक्षा वाले सवाल रोज़ मिलते रहें आपके। और हाँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी कॉपी में नहीं सीधा दिमाग में बैठ जाए। और इस अंतर में सबसे लंबा भाग किसका होता है? तो याद रखिए छोटी आंत का। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद करिए आप लोग कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियों द्वारा होता है, क्योंकि वाष्प के रूप में पत्तियों से ही पानी निकलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसीबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसीबल में। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ गूंजता है, तो उसमें दिखाता है कितना डेसीबल आवाज़ गूंज रहा है। नेक्स्ट है, ये सबसे भारी धातु कौन होता है? तो ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑस्मियम। नेक्स्ट है, मानव श्वसन दर लगभग कितना होता है? तो 15 से 18, याद रखिए। कितना याद होता है? 15 से 18। नहीं तो कहीं कहीं आप लोग देखेंगे 12 से 18।
ठीक है। 12 से 18 भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन याद रखिएगा 15 से 18 होता है मानव श्वसन दर प्रति मिनट। साबुन बनता है तो सैपोनिफिकेशन द्वारा, किसके द्वारा? सैपोनिफिकेशन द्वारा साबुन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और जल H2O और क्लोरोफिल, क्या होता है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है, जिसके कारण हरा होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन C6H12O6 बनाता है और साथ में O2 गैस हम लोग के लिए क्या करता है? मुक्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर CO2 नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और सबसे मुख्य हो जाता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट टाइम मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा। जोड़ा में कितना होगा? 23। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप सब कमेंट में जवाब दीजिए। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केसीन। और केसीन को हमारे पेट में कौन सा एंजाइम पाचन करता है? तो आप सब याद रखिएगा रेनिन नामक एंजाइम इसको पाचन करता है, केसीन नामक प्रोटीन को। पौधे में भोजन का परिवहन, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जाइलम किसका करता है? जल का वहन करता है। ऊष्मा का सही मतलब आपसे बताइएगा, ऊष्मा का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, जूल। यह भी ऊष्मा का एक रूप है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ऊष्मा का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और केल्विन किसका होता है? तो ताप का सही मतलब केल्विन होता है। वाट बताइएगा आप सब, इसका सही मतलब होता है वाट। नेक्स्ट है कि रक्त में श्वेत रक्त कण का कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से रक्षा करता है श्वेत रक्त, WBC, याद रखिएगा WBC। इसको इंग्लिश में बताइएगा व्हाइट ब्लड सेल या कार्बन्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल की सीमा, पीएच स्केल की सीमा होती है। जो पीएच स्केल था यहाँ 0 से 14 तक था। कितना तक? 0 से 14 तक अंकित था, याद रखिएगा। 97 नंबर का इसका राइट आंसर याद रखिएगा 0 से 14। और एक और आप सब जवाब दीजिएगा कि पीएच स्केल का खोज कौन किए थे? तो हम बता देते हैं कि इसका खोज किए थे सोरेनसन। क्या कौन किए थे? सोरेनसन किए थे। पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? तो सोरेनसन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा अनि और उदू, अनि और उदू। अ से अवतल, अनि से निकट। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल। और दूर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है। तो याद रखिएगा पौधे में केवल श्वसन होता है दिन और रात दोनों में, क्योंकि श्वसन यानी CO2 को लेना, CO2 को लेना और O2 को छोड़ना। पौधे में श्वसन यह प्रक्रिया दिन में होती है और रात में क्या होता है कि O2 को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। याद रखिएगा सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम। आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं। और आने वाले हैं तो यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओम। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा कूलम। और वोल्ट किसका होता है? तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, याद रखिएगा। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइएगा। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा H2O होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है, गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस हमेशा बनाता है। तो आप सब कमेंट में जल्दी बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। देखते हैं कितने टॉपर देख रहे हैं एग्जाम। यहाँ पे है कि ऑप्शन ए में है कि वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों। तो याद रखिएगा दोनों प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल लेंस की बात करेगा तो उत्तल लेंस में, और दर्पण की बात करेगा तो अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? याद रखिएगा ABR। ए से होता है एसिड और बी से ब्लू, और ब्लू को क्या करता है? रेड करता है। और क्षार जो होता है BRB होता है, यानी रेड को ब्लू करने का काम कौन करता है? तो क्षार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम जो है ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। कह रहे हैं कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा। पत्तियों में रंध्र छोटे छोटे छिद्र है, जिससे O2 और CO2 का आदान प्रदान होते रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। याद रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। और एम्पियर याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, रक्त को जमाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन ढोता है, वहन करता है ऑक्सीजन का रक्त में? आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। धातुओं की ऊष्मा चालकता होती है। तो याद रखिएगा, धातुओं की ऊष्मा चालकता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अधिक होती है। धातुओं की ऊष्मा चालकता क्या होता है? अधिक होती है, इसलिए इसको बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है? तो याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, विभिन्न माध्यमों में। इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर याद रखिएगा, CaOCl2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? CaOOH के होल टू किसका है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। CO बिना बुझा हुआ का है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का। कौन सा टूटा है? तो ग्लूकोज टूटा है। ग्लूकोज के टूटने से ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, ATP के रूप में आता है, और CO2 का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और मानव नेत्र में नेत्र का रंग कौन दर्शाता है? तो आइरिस। रंग बिरंग कौन होता है? तो आइरिस होता है। और नेत्र में दान कौन सा भाग दिया जाता है? तो याद रखिएगा, कॉर्निया नेत्र दान में दिया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और आप सब कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा पार्ट? नेक्स्ट है कि ध्वनि की पिच निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन का जलीय विलयन होता है। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। जो क्षारीय और जो भी मैल ये सब रहता है, वो सब कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। और क्षारीय जाकर उसे उदासीन करके उसको साफ करने का काम करता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कान में पाई जाती है। और वह सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? तो स्टेपिस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो फ्यूज का कार्य रहता है कि सुरक्षा देना। क्या करना? सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यदि आप सभी को ये सभी सवाल आसान लग रहा है तो तैयारी आप सभी का सही डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा, किसके रूप में? तो याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में भोजन क्या होता है? संग्रहित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि CO2 अग्निशामक में प्रयोग होती है। तो याद रखिएगा, CO2 अग्निशामक में प्रयोग होती है। तो इसका राइट आंसर दहन को रोकता है। किसको रोकता है? CO2 दहन यानी जलने से रोकता है CO2। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर याद करिए कि ध्वनि निर्वात में क्या होती है? तो निर्वात में यहाँ पे ऑप्शन है चलती है, नहीं चलती है, तेज चलती है, धीमी चलती है। तो निर्वात में ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए। आप कितना भी चिल्ला लीजिएगा, वहाँ पे आपका आवाज़ एक दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, नहीं आपको सुनाई देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का फार्मूला क्या होता है? तो NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट याद करिए, मानव में पाचन पूर्ण होता है। तो याद रखिए, यह छोटी आंत में मानव में पाचन पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये कमेंट में जवाब दीजिएगा। और किस ग्रंथि को मिश्र ग्रंथि कहा जाता है? नेक्स्ट है, ओम का नियम संबंधित है। तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। ओम के नियम से आता है V = IR आता है।
V बराबर I R। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विद्युत से ओम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि पौधे में जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण होता है, ऑप्शन है तना में, पत्तियों में, जड़ रोम से और फूल से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़ रोम से इसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा लवण और जल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 का सी, 126 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर किए थे। कौन किए थे? लैंडस्टीनर। और मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत बल्ब में गैसें भरी जाती है। तो याद रखें मुख्य रूप से विद्युत बल्ब में गैसें आर्गन भरी जाती है। इसको बोलेंगे वर्ग 18 ए आर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसका संकेत क्या होता है? आर्गन ए आर। और इसमें मुख्य रूप से आर्गन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, डी में दे रखा है CO2। तो याद रखिएगा, और आर्गन के साथ नाइट्रोजन भी मिला दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यदि आर्गन या वर्ग 18 का तत्व नहीं ऑप्शन में है तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन से लाभ होता है। यहाँ पे है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन से लाभ होता है। तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन से जल का अवशोषण होता है, या भोजन बनता है, या ताप नियंत्रण होता है, या बीज नियंत्रण। तो याद रखिएगा ताप नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 129 का सी। क्योंकि जल का तो अवशोषण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जल के हानि हो रहा है, वाष्प के रूप में जल निकल जाता है। यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होता है, जल तो निकलता है वाष्प के रूप में, इसे उसी बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वहाँ पे ज़्यादा ताप आता है तो वाष्प के रूप में जल निकलता है, जो जिसको ताप नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के बीच बंधन होता है। जैसे एन जो है सोडियम क्या है? धातु है, और Cl क्या है? अधातु है। ये दोनों जो है आयनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं इसका। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। याद रखिएगा मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। याद रखिएगा विद्युत मोटर जो है का सिद्धांत किस पर है? तो विद्युत चुंबकीय पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन के लिए आवश्यक है। इस कमेंट में बताइएगा। इसके पहले हम इसका करवा चुके हैं, या पूरा डिटेल्स इसको पहले करवा चुके हैं डे 1 और डे 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का जमना क्या है। इसका राइट आंसर आप सब बताइएगा। रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक परिवर्तन, या अस्थायी परिवर्तन, या कोई परिवर्तन नहीं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन होता है दूध का जमना, यानी दूध को दही में बदलना कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। यह भी क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सब आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका क्या होगा? विद्युत धारा का प्रभाव। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का प्रभाव कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैविक नहीं है। लेकिन विद्युत धारा से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और रासायनिक उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जैविक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है, तो विद्युत धारा का प्रभाव जैविक नहीं है, बाकी यह तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। तो मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़ा हो जाता है। याद रखिएगा मुख्य अंग कौन है? तो फेफड़ा। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। एक बनाता है HNO3 और एक बनाता है H2SO4। यह सभी जो है जल के साथ, वर्षा वाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा बना देता है। यह SO2 और NO2 मिलकर यह बनाता है, यही जो है अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो याद रखिए अम्ल का मुख्य कारण क्या है अम्ल वर्षा का? तो SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में संवहन ऊतक नहीं है। जाइलम संवहन ऊतक है, फ्लोएम संवहन ऊतक है, कॉर्टेक्स जो है, और डी में दे रखा है कोई नहीं। थी। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कॉर्टेक्स जो है संवहन ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो सबसे अधिक कहाँ? गैस। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि मानव में पित्त रस बनता है, तो मानव में पित्त रस कहाँ बनता है, तो याद रखिए यकृत में बनता है। और कहाँ पे जमा होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है, और भोजन का पूर्ण पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, आप सब कमेंट में बताइएगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो इसका भी यह भी क्वेश्चन बता चुके हैं, आप सब बताइएगा चारों के चारों किसका मात्रक है। नेक्स्ट है कि पौधे में भोजन बनता है, तो यह भी बताइएगा, यह भी पूरा इसको बता दिया गया है डे 1 और डे 2 में, और इससे पहले ही बता दिए। नमक के घोल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नमक के घोल यानी NaCl का कह रहा है। NaCl का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। में सुनने का अंग कौन सा होता है, आँख, नाक, कान, जीभ, आप सभी को पता होगा, यह भी आप सब कमेंट में बताइए, इतना हल्का है। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल ऊर्जा को बदलता है, तो विद्युत सेल जो है ऊर्जा को किसमें बदलता है, याद रखिए बैटरी, कह रहा है बैटरी ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो यांत्रिक से विद्युत में, या विद्युत से यांत्रिक में, या रासायनिक से विद्युत में, या डी में दे रखा है ऊष्मा से विद्युत में, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधा में पाया जाता है। और पेड़ पौधा के पत्तियों में किस भाग में, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत से क्वेश्चन क्या है आने वाला है। सबसे कठोर, नेक्स्ट है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, कौन ले जाता है, तो याद रखिएगा RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, या रेड ब्लड सेल बोला जाता है इसका, लाल रक्त कणिका है, RBC ले जाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे होती है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ होती है, और प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो सॉरी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश कैसा होता है, अनुप्रस्थ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नमस्कार, आप सब यदि याद होगा तो आप सब कमेंट बताइएगा, नहीं तो आप सब मन में ही रखिएगा। तो यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में यदि बंद उपकरण में कराया जाता है तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। आप लोग पढ़े होंगे अभिक्रिया का अभिकारक जो होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। और दोनों को संतुलित करना आवश्यक होता है। कभी भी देखिएगा जो अभिक्रिया लिखा रहा होता है उस दोनों के दोनों संतुलित किया हुआ रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या रहता है, तो समान रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप लोग पढ़िएगा या पढ़ लिए होंगे आप लोग थ्योरी में। नेक्स्ट है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है NaOH एक क्या है, तो NaOH, OH क्या दर्शाता है, क्षार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि धातु को पीटकर चादर बनाने की गुण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आघातवर्धनीयता कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु का होता है, आप सब कमेंट में जवाब दीजिएगा, यह सभी को पता रहता है। देखते हैं आप लोग को कितना लोगों को मालूम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा आप सब अभिक्रियाशील श्रेणी वाले याद रखे होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह याद रखे होंगे एल्युमिनियम। और ये वाला चल जाता है कहाँ तक, तो सोना तक याद रखे होंगे, औरम तक। तो इस सभी में मतलब यह श्रृंखला याद रखे होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते थे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता के क्रम का होता था, गुण घटता था, और जैसे जैसे ऊपर जाता था तो बढ़ता था। तो इसमें देखा जाए तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। यह जो है पोटेशियम सोडियम को अगर ऐसी वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दे रखा है, सोडियम है, देखिए सोडियम ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 156 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विस्थापन अभिक्रिया में भी इसी का योगदान रहता है, तो आप सब जरूर इसका एक बार रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन के कितने उपसंयोजन बंधन होते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन का संकेत होता है C, इसका परमाणु संकेत 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले होंगे तो 2 और 4 होता है। 72 को उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 बच गया। तो इसका उपसंयोजन यानी सहसंयोजन बंधन कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का परिशोधन किया जाता है। तो याद रखिए अंश आसवन विधि से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। तो याद रखिए ऊर्ध्व स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो समूह कहलाते हैं। क्या कहलाता है, समूह याद रखिएगा। और आवर्त की 136 कतारों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहते हैं। समूह का संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। देखिए वर्ग भी आप सब याद रखे होंगे, तो वर्ग नहीं ध्यान रखिए। अगर चारों ऑप्शन है तो समूह याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और कितना इसका संख्या होता है, तो 18। और तो टोटल कितना तत्व होते हैं आप सब बताइएगा कॉमेंट में इसको। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। सबसे पहले मेंडलीफ ही बताए थे। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ को। नेक्स्ट है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है। तो जीवन के मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कौन सा होता है, तो कोशिका होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट याद करिए कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है। यह कल ही इसका डिटेल से बताया था, पक्षी में भी और मगरमच्छ में, सारा का सारा कल ही बताया था। तो आप सब जरूर जाकर देखिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप सब कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है कि पौधे में जल का परिवहन होता है, यह भी बता दिए हैं। इसका राइट आंसर कौन होगा, आप सब बताइएगा। पौधे में भोजन बनता है, तो याद रखिएगा यह भी कल बता दिए थे। आप सब बताइए कहाँ बनता है, पौधे किस भागों में। मानव में श्वसन अंग है, तो मानव में श्वसन अंग क्या होता है, आप सब बताइएगा। यह भी बता चुके हैं, आप सभी को पता होगा कि मानव श्वसन अंग मुख्य कौन है, तो फेफड़ा होता है। इसका राइट आंसर C होगा। नेक्स्ट है जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनन का मुख्य उद्देश्य आप सब बताइएगा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है कि प्रजाति को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अपनी जाति को क्या बनाए रखना। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि DNA की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यह भी बता चुके हैं। तो याद रखिएगा बताए थे वाटसन और क्रिक मिलकर बताया था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पीछे से इसलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि आप सबका रिवाइज हो जाए और याद है कि नहीं, यह भी इसमें जांच लिया जाता है। नेक्स्ट है वंशागति का जनक किसे कहा जाता है। तो वंशागति का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल जी को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण में जैव घटक है। तो याद रखिएगा जल मतलब जीव से नहीं है, वायु भी जीव से नहीं बना हुआ है, और मिट्टी भी जीव से नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B यह एक तरह से क्या है, जीव ही है। ऑप्शन नंबर B इसका याद रखिएगा। जैव घटक कौन सा होगा, तो पौधा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर हो जाता है उत्पादक, पेड़ पौधा हो जाता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से ही सारा जीव जीवित है। पेड़ पौधा नहीं रहा तो यदि पानी नहीं रहा तो सबसे पहला उत्पादक कौन होता है, खाद्य श्रृंखला का खाने वाला। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर याद रखिएगा, उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम संबंधित है। तो किससे है, तो प्रकाश के प्रवर्तन संबंधित है दर्पण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। और अपवर्तन के नियम किससे संबंधित है, तो आप सब बता देते हैं। अपवर्तन का तो लेंस से संबंधित है। अपवर्तन पूछेगा तो लेंस से, अपवर्तन पूछेगा तो दर्पण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा यह भी कहीं बताए थे। रियर व्यू मिरर में होता है, और नहीं तो कह सकते हैं उसी को साइड मिरर में। किसमें, स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर B या तो साइड मिरर में। नेक्स्ट है मानव में नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह कमेंट में जवाब दीजिएगा। विद्युत का ऐसा मतलब क्या होता है, यह भी चारों के चारों बता दिए हैं। ओम का नियम संबंधित, तो V बराबर IR, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, इसका याद रखिएगा P बराबर VI, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर आधारित है। तो विद्युत मोटर आपसे बताइए किस पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है उसी के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आप सब पढ़े होंगे विद्युत मोटर की संरचना, जब आप सब थ्योरी पढ़ रहे हो उस समय। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के नियम के काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
और अगर आप ये पूरे 1000 क्वेश्चन सीरीज ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऊर्जा का पूछ रहा है, कार्य ऊर्जा कैसा है, मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जूल। कार्य ऊर्जा कैसा है, मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। न्यूटन कहता है बल का होता है, वाट होता है, विद्युत शक्ति क्या, विद्युत धारा का ऐसा है मतलब तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएच मान 7 दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, तो उदासीन को दर्शाता है। अम्ल को कौन दर्शाता है, क्षार को कौन दर्शाता है, आप सब कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो अपने मन में ही याद होगा तो बढ़िया बात है। रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में बताइएगा कौन सा तत्व पाया जाता है, यह भी पिछले ही वीडियो में करवा चुके हैं। ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य, और प्रकाश के तहत है तो अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट है कि साबुन बनता है, तो साबुन याद रखिएगा साबुन बनता है सैफोनिफिकेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का कौन हो जाएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो याद रखिएगा पत्तियों से। यह पिछले क्वेश्चन था, फिर दोबारा रिपीट हो गया है। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट याद करिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा होता है सबसे कठोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिए पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग हो जाता है। जितना भी कल कारखाना फैक्ट्री सब लग रहा है सब उद्योग की कैटेगरी में आता है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में श्वसन होता है, तो याद रखिए पौधे में दिन और रात दोनों में श्वसन, मतलब CO2 और O2 का आदान प्रदान दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है। दिन में यह CO2 को ग्रहण करता है पेड़ पौधा, और रात में O2 छोड़ता है, दिन में O2 छोड़ता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट याद करिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है कि निर्वात में, एक ही माध्यम में, दो विभिन्न माध्यम में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर दो विभिन्न माध्यमों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड हो जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी रासायनिक नमक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी 192 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, तो यकृत होता है सबसे बड़ी, और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और पिट्यूटरी शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जिसको कहा जाता है। अगर यह नहीं रहेगा तो पीनियल याद रखिएगा। नेक्स्ट विद्युत धारा मापने का यंत्र किसको कहा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है ए मीटर से। किससे मापा जाता है, ए मीटर से। और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। अब बैरोमीटर आप सब बताइएगा कमेंट में कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु, जल या समुद्र की गहराई, आप सब बताइएगा कमेंट में क्या होगा। पौधे में भोजन का परिवहन होता है, तो याद रखिए पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, जल का जाइलम द्वारा, और रन द्वारा O2 गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट याद करिए अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या कहलाता है, लवण और जल। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी इसका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है कि रंग पहचान करना, प्रकाश को प्रवेश देना, प्रतिबिंब बनाना, नेत्र की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद करिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश को प्रवेश कराना यानी नियंत्रित करना। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो याद रखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अब सब बताइएगा DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार आवेश है, आवेश भी एक तरह से क्या है, ऊर्जा ही है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ये पूरा 1000 क्वेश्चन सीरीज ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट पूरे 1000 क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई डे मिस न करें, और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड के पास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे डे 5 में। जय हिंद।